नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपके इस चैनल पे स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और आपको पता है इसमें एक मेन कैंपस है और एक साउथ कैंपस है और इसके 5 अफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस लिस्ट भरना है। एक मेरा दोस्त पिछले साल गलती किया था, जिस वजह से मेन कैंपस में न आके वो सीधे अफिलिएटेड कॉलेज में चला गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, जो कि मैं उसका एग्जांपल वीडियो क्या आपको समझा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट केवल 2024 के लिए नहीं है। आप कभी भी देखें, ये हमेशा यही रहेगा जब तक बीएचयू में कुछ नया अपडेट्स नहीं होता, यानी कि जैसे कोई नया अफिलिएटेड कॉलेज ऐड नहीं हो जाता है ना। तो ये तो होने में बहुत समय लगता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट को बनाना, कोई नया कॉलेज अफिलिएट करना, ये काफी समय लगता है ना। तो ये सब चीजें अभी जब भी देखें तो आपको ये काम हो सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम सातों जान लेते हैं। इसका जो मेन कैंपस है और साउथ कैंपस है और 5 अफिलिएटेड कॉलेज है, तो ये जान लेते हैं। बीएचयू से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि जब आप आएंगे यहाँ पढ़ने तो पढ़ाई तो सब जगह होगा, लेकिन कॉलेज लाइफ इंपैक्ट डालेगा। अगर आप मेन कैंपस में रहेंगे तो आपका लाइफ बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। वहाँ गार्डन ही गार्डन, हरियाली ही हरियाली और भी कुछ हरियाली दिखेगा आपको, है ना, केवल गार्डन ही नहीं। दूसरी बात की आपको वहाँ अच्छा ग्राउंड्स मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी आपके लिए रहेगा, है ना। तो ग्राउंड बड़ा सा है, माहौल बहुत अच्छा है, चहल पहल रहेगा, आपको फ्रीडम ज्यादा मिलेगा, है ना। मुझे पता है कि मेरे दोस्त और बहुत सारे वहाँ जो लोग हैं वो अलग ही लेवल के जीवन जीते हैं। लेकिन अगर आप किसी अफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा तो आप पढ़ाई तो कर पाएंगे, लेकिन आपको कैंपस लाइफ नहीं मिल पाएगा। तो वहां पे आप एडमिशन लें जहां आपको दोनों लाइफ मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको मेन कैंपस में लेना चाहिए। और अगर मेन कैंपस में नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको कुछ कम नंबर आ गया, तो फिर क्या करें कि हम मेन कैंपस से ज्यादा जुड़े रहें। तो आपको डिस्टेंस मायने रखेगा, जो नजदीक होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो मैं आपको गूगल मैप से आपको ये दिखा भी दूंगा कि किसका कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से आपको सयारना है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि कुछ ऐसे हैं जो कि केवल लड़कियों के लिए है और कुछ कोवाइड है। कोवाइड मतलब जहां मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, तो उस स्थिति में आपको अपना प्रेफरेंसेस अलग बनाना है। तो ये चीजों पे हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे और आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट वाला प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व हो जाएगा। अब जब भी काउंसलिंग करेंगे, आप लड़का हैं तो अलग आपके लिए लिस्ट होगा, लड़की है तो अलग लिस्ट होगा। इसी पे हमारी आज चर्चा होगी। तो हम देखते हैं डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। इसको शॉर्ट में जो बीएचयू है, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो ये पूरा लाइन लिख के नहीं आएगा। डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस लिखेगा डीएमसी। तो अब डीएमसी आपको याद रखना है, डीएमसी, है ना। देखिए अभी गलत हो गया एक छोटा सा, डीएमसी। जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो एक नंबर पे आपको डीएमसी ही रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। डीएमसी मतलब आपको जो बीएचयू का ये जो गेट दिख रहा है ना, यही वाला है। जब इसमें अंदर जाएंगे तो पूरे ये जो डीएमसी है 1300 एकड़ में फैला हुआ है। 1300 एकड़, बहुत बड़ा कैंपस और मजेदार है, मस्त है, एकदम गर्दा है। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ लाइफ होगा। अगर आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है तो समझिए कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। अगर वास्तव में आप लाइफ का स्टडी के साथ आप लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको मेन कैंपस में आना होगा। अफिलिएटेड कॉलेज में तो पढ़ाई हो जाएगी पर उतनी अच्छा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आप चीजें देख लेते हो। तो डीएमसी में आपको फर्स्ट, दूसरी बात, महिला महाविद्यालय लोकेटेड इन द मेन कैंपस। क्या लिखा, लोकेटेड इन द मेन कैंपस, यानी जो बीएचयू का गेट है, मेन गेट, और इस मेन गेट से जैसे आप इन करेंगे तो ही आपको मिल जाएगा ये महिला महाविद्यालय। ये जो मिल जाएगा आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा, बीएचयू जब काउंसलिंग करेंगे तो इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म दिखेगा। इसका नाम होगा एमएमवी। एमएमवी। तो एमएमवी जो है केवल फीमेल के लिए है, ये ध्यान रखना है, केवल फीमेल के लिए है। तो अगर आप लड़की हैं तो डीएमसी, वहां पे जब आप कुछ भी डिटेल भरते आएंगे और जहां कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट होगा तो वहां पे अगर आप लड़की हैं तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। लड़का रहेंगे तो है ही नहीं आएगा ये ऑप्शन ही, क्योंकि आप पहले ही अपना जेंडर चूज करके आए हैं। तो अगर आप लड़की हैं तो ये आएगा ऑप्शन। तो आपको डीएमसी के तुरंत बाद एमएमवी भरना है। क्यों? क्योंकि ये आपके मेन कैंपस का जो गेट है उसके तुरंत अंदर जैसे जाते हैं हम, ये मिलता है, और फिर आगे उससे हम आगे जाते हैं तो ये जो हॉस्पिटल है वो मिलता है, और बाद आगे जाते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। तो अगर आप लड़की हैं तो एक नंबर में डीएमसी रखिए, दूसरे नंबर पर एमएमवी रखिए, और इसका डिस्टेंस क्या है, 0 मान लेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी से तो ठीक है 1.5 किलोमीटर लगभग है, लेकिन
अब देख रहे हैं कितना बड़ा कैंपस है कि गेट के अंदर है, फिर भी सेंट्रल लाइब्रेरी से 1.5 किलोमीटर है ना। तो ये चीजें मैंने जाने के लिए टेम्पो लेना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं डीएवी पीजी कॉलेज, ये अवसानगंज में है और आप इसका डिस्टेंस देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर के एवरेज में यह है। तो आपको क्या करना है, डीएवी पीजी कॉलेज अगर आप लड़का हैं तो आपको क्या करना है, डीएवी पीजी कॉलेज डालना है और इसको ये डीएवी ही लिखेगा, है ना, दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। तो डीएवी पीजी कॉलेज, तो अगर आप लड़का हैं तो डीएमसी और डीएमसी के तुरंत बाद डीएवी भरना है। मेरा दोस्त क्या किया था, उसने जब उसके सामने जब प्रेफरेंस लिस्ट आया तो डीएवी भर दिया। वो क्या कहा, डीएवी तो सुने हैं बड़ा अच्छा होता है, डीएमसी क्या ही है, कुछ जान ही नहीं रहे, कोई फेमस ही नहीं होगा, तो सीधा डीएमसी भर दिया 2 नंबर पे, है ना। वो संयोग का हो कि 3 नंबर पे नहीं डाला, मतलब ठीक है नहीं तो उसको मतलब 3 नंबर पे अगर डाल, लड़का अगर है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आएगा, डीएवी आएगा, डीएमसी आएगा और राजीव गांधी साउथ कैंपस आएगा। और राजीव गांधी साउथ कैंपस का ज्यादा बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम कट ऑफ जाएगा। तो अगर मान लो यार 1 नंबर पर रख दिया जाता, उसका एडमिशन वहां हो जाता, वो मिर्जापुर चला जाता। और आपको डिस्टेंस, आप देखिए डिस्टेंस कितना है, राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है ये मिर्जापुर में है, ये 59 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है बीएचयू का मेन कैंपस। अब हर कुछ आपका कट जाएगा, आप आ ही नहीं पाएंगे, है ना। अब यहाँ 6 किलोमीटर है तो क्या होता है, हम बहुत सारे अपने दोस्तों को जानते हैं, वो क्या सोचते हैं कि चलो अब मन नहीं लग रहा, आते हैं मेन कैंपस से घूम के, और शाम को 6 बजे निकल जाते हैं और 10 बजे तक रूम पे आ जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो ये बात है, क्योंकि पास में है, 6 किलोमीटर है, टेम्पो पकड़ने पहुंच जाएंगे, तो आप लाइफ को थोड़ा सा जी सकते हैं। लेकिन अब आपका ये राजीव गांधी साउथ कैंपस में हो जाएगा तो कैसे जिएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आ ही नहीं पाएगा, उसके लिए तो बस स्पेशल खोजना पड़ेगा, है कि नहीं, और वो दूरस्थ गांव में है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो डीएवी आपको, अगर आप लड़का है तो डीएमसी 1 नंबर पे, फिर डीएवी और फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये किसके लिए है, मेल के लिए है, मेल के लिए बहुत कम ऑप्शन है। ये 3 ही है जो कि आपके लिस्ट में आएगा और ये तीनों को आपको सजाना है और यही रहेगा, ठीक है। और मैं आप खुशी की बात बताता हूँ, ये जो है ना कोएड है, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो ये कोएड है, तो इसलिए ये अच्छा है ठीक है। अब इसमें अच्छा क्या है, अब आप सोचिए, आगे देखते हैं। अच्छा एक और बात अब यहाँ देखते हैं लड़कियों के लिए, है ना। अगर आप फीमेल हैं तो आप क्या करिए, फीमेल अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो डीएमसी 1 नंबर पर रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, एमएमवी रखेंगे, और एमएमवी के बाद तुरंत बाद आपको डीएवी रखना है, डीएवी। अब कुछ लोग ऐसा होंगे, कुछ लड़कियां, मतलब सब तो नहीं होती पर कुछ ऐसा होती हैं लड़कियां जो कि कहती नहीं मुझे लड़कों के साथ ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना ही नहीं, मैं तो पढ़ाई ही छोड़ दूंगी, है ना। तो अगर ऐसे आप हैं तो आप ऐसा नहीं सोचना कि पहले डीएवी रख देते हैं और फिर एमएम भी रख देते हैं, क्योंकि डीएमसी में भी क्वाइड है और ये भी डीएवी भी क्वाइड है और एमएमवी में तो केवल लड़कियां पढ़ेंगी। तो ये गलती नहीं करना है, जो एमएमवी है वो मेन कैंपस में ही है, मतलब जो आपका मेन गेट है उसके अंदर है। तो इसलिए जैसे आपका क्लास तो चले, ठीक है, आपका सेपरेट क्लास चलेगा, केवल लड़कियां दिखेगी, लेकिन जैसे आप क्लास से बाहर निकलेंगे तो फिर गुच्छे के गुच्छे मिलेंगे, तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो ये सब चीजें हो सकती है, पर ये गलती आपको एकदम नहीं करना है। लड़की है तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये भरना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई, अगर आ गई समझ में तो लाइक करिए चलिए, तो ये करना। उसके बाद क्या करना, अब देखो डिस्टेंस को मायने रखना है, डिस्टेंस के हिसाब से ही सजाना है। डीएवी पीजी कॉलेज जो है ना, इसका फी भी कम है बाकी एफिलिएटेड कॉलेज से, और अच्छा पढ़ाई भी होता है, व्यवस्थाएं भी मस्त है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डीएवी पीजी कॉलेज में इतनी व्यवस्थाएं मस्त है ना, और इतनी साफ सफाई है कि इसके जो वॉशरूम वगैरह हैं वहां पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा इच्छा हो सकता है कि सो ही लेते हैं, मतलब सो सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी तक मैं इतने इस लाइफ में कहीं भी मैं गया हूं ना, तो प्रोफेसर जहां वॉशरूम यूज करते हैं या टॉयलेट यूज करते हैं उतना साफ सुथरा नहीं होता। आप मेन कैंपस में यहाँ जाएंगे ना डीएमसी में, वहां पानी जहां पीने की व्यवस्था है वहां भी खड़ा रहने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे पानी में तो फील्ड है ना, तो पानी ही पानी, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन डीएवी में ऐसा नहीं है, साफ सुथरा हाइजेनिक लेके एकदम मस्त है। बस कैंपस छोटा सा है, क्लास चलता है ठोक पीट के, है ना, पढ़ाई अच्छी होती है, लाइब्रेरी आप अच्छा यूज कीजिए। बाकी थोड़ा सा जो कैंपस लाइफ है तो थोड़ा बड़ा होता है तो अच्छा लगता है ना, और ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ देखिए ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है,
मैथ साइंस ये सब नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी ये सब नहीं है, यहाँ पे बीएड वेड नहीं होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश है, बाकी तो नहीं, संस्कृत भी है। अब कुछ यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें पश्तो, जर्मन है ना, चाइनीज, बहुत सारे भाषा होते हैं, तो अब डीएवी में तो नहीं मिलेगा ना, मेन कैंपस में मिलेगा। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं डीएमसी में, तो आप डीएमसी 1 नंबर पे रखेंगे निश्चित ही। एमएम भी लड़की हैं तो रखेंगे 2 नंबर पे, डीएवी पीजी फिर रखना है। अब डिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कहीं के आपसे सजा लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे VKM की। VKM कहाँ है, देखिए VKM, इसको ये आएगा आपको VKM यानी बसंत कन्या महाविद्यालय। ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, बाकी चीजों से कम है, तो इसलिए आपको यहां पे रखना है 4 नंबर पे। नाम क्या है, VKM। और उसके बाद मैं बता दूं, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, VCW, ये आपको 5 नंबर पे रखना है अगर आपके कोर्स में ये है तो। उसके बाद 6 नंबर पे क्या रखेंगे, डीएवी तो रख दिया, और क्या है, आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। डिस्टेंस देखिए, अगर थोड़ा सा भी गलत हूं, डिस्टेंस आपको लग रहा है ना कि एएमपीजी का डिस्टेंस कम है ये दोनों से, तो उसको पहले रख लीजिए, है ना। हाँ, VCW से तो कम ही है, तो इसलिए पहले आप यहां रखिए आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, एएमपीजी इसको बोलते हैं, तो एएमपीजी पहले रखना है, फिर VCW रखना है, और फिर अगर आपके कोर्स में ये जो आ जाता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो फिर 7 नंबर पे रखना है। तो लड़कियों के लिए मैंने ये बता दिया, और मेल के लिए, लड़कों के लिए मैं बता दिया। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर फलना सब्जेक्ट के लिए क्या करें। भाई ये हर सब्जेक्ट के लिए कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है, जहां कैंपस लाइफ अच्छा है, उसका फी कम है, तो उसका कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाता है और सारे लोग वहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, यही होता है ना। तो आप कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो आपको यही लिस्ट चूज करना है। अब मान लो आप ज्योग्राफी के हैं, तो ज्योग्राफी तो मेरे ख्याल से हर जगह है, तो ज्योग्राफी अगर हर जगह होगा तो आप क्या करेंगे, यहां भी आपका है, यहां भी है, यहां भी है, तो अब ये नहीं कहना है कि हो सकता है कि पहले VCW काहे रखोगे भाई, ये 10 किलोमीटर लगभग है मेन कैंपस से। अब कहें मेन कैंपस से दूरी जरूरी नहीं है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चलना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब जगह अच्छा क्लास चलता है, इसमें कहीं से कहीं तो शक नहीं है। प्रोफेसर आपको एक से एकाल मिलेंगे, मस्त मिलेंगे, नॉलेजेबल मिलेंगे, तो हर जगह पे है। लाइफ इंपॉर्टेंट है, फी किसका कम है। अब डीएवी पीजी कॉलेज 3 नंबर पे इसीलिए रखना है कि डीएवी पीजी कॉलेज का फी कम है ना, इसका फी कम है। बहुत सारे आपको लगभग 7,000 के आसपास में हो जाएगा। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट 6,760 रुपया ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का लगता है इसमें। ये सब का देखोगे ना तो ये सब जैसे VCW लगभग इसका 10,000 के तो प्लस ही होगा, 10,000 से प्लस ही होगा इसका कोर्स। कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी आप जाएंगे तो 10,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये BHU का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप कमेंट्स करेंगे, अगर कम से कम अगर 25-30 कमेंट्स आ गया तो मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। देखते हैं आप क्या करते हैं, अब आप ही 25 कर देना, है ना। तो ये है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। हर सब्जेक्ट के लिए यही रहेगा, हर साल के लिए यही रहेगा, जब तक नया कोई इंस्टीट्यूट ऐड नहीं होता। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अब बता दीजिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।